अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगो, अपने रब से डरो, बेशक कयामत के ज़लज़ले की बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर गर्भवती अपना गर्भ गिरा देगी। और तुम लोगों को देखोगे कि वो मत्त हैं, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठें और देखें कि सूरज पश्चिम से उग रहा है, हर तरफ अंधेरा, लोग चीख रहे हैं, तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। या सोचिए, एक आंख वाला आदमी दज्जाल दुनिया के सामने आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो मरते हुए को जिंदा कर दिखाता है, बारिश बरसाता है, खजाने निकालता है। लाखों लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। ये सबसे बड़ा फितना होगा जो दुनिया ने कभी देखा। फिर दीवार टूटेगी, याजूज माजूज निकलेंगे करोड़ों की तादाद में। वो पानी पीकर झीलें सुखा देंगे, इंसानों को खा जाएंगे, तबाही हर तरफ। और फिर सफेद मीनार पर आसमान से हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम उतरेंगे। दज्जाल को अपने भाले से कत्ल करेंगे। न्याय आएगा, लेकिन बहुत देर के बाद। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये अल्लाह के आखिरी नबी हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बताई हुई हकीकतें हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम में दर्ज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत नहीं आएगी जब तक कि सूरज पश्चिम से न उगे। जब वो उगेगा और लोग देखेंगे तो सब ईमान लाएंगे। लेकिन वो वक्त ऐसा होगा कि जिसने पहले ईमान न लाया या ईमान की हालत में अच्छा अमल न किया, उसका ईमान फायदा न देगा। आज की दुनिया को देखिए, युद्ध हर तरफ, जलजले, बाढ़ें, आग। लोग अल्लाह को भूलकर दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। क्या कयामत की छोटी निशानियां पूरी हो रही हैं? क्या बड़ा फितना बहुत करीब है? ये डॉक्यूमेंट्री आपको बताएगी कयामत से पहले दुनिया में क्या क्या होगा। छोटी निशानियां, बड़ी निशानियां, इमाम मेहदी, दज्जाल, हजरत ईसा, याजूज माजूज, सब कुछ सही हदीस और कुरान की रोशनी में। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आज से तैयार हो जाइए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार कयामत का जिक्र करते हैं। फरमाते हैं, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम हमारी तरफ ही लौटाए जाओगे। और एक जगह इरशाद होता है, लोग पूछते हैं कि कयामत कब आएगी। कह दो, उसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब के पास है। उसका वक्त जाहिर करने वाला तो सिर्फ वही है। वो आसमानों और जमीन में भारी है, वो तुम पर अचानक आ जाएगी। कयामत वो महान दिन है जब ये पूरी कायनात खत्म हो जाएगी। सूरज लपेट लिया जाएगा, तारे बुझ जाएंगे, पहाड़ उड़ जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से सूर फूंका जाएगा। सब मर चुके लोग दोबारा जिंदा होंगे। मैदान हश्र में हिसाब होगा, पुलसिरात, मीजान, जन्नत और जहन्नम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं, और अपनी शहादत और मध्यमा उंगली को मिलाकर दिखाया। यानी क़यामत बहुत करीब है। सदियों पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था। आज हम उस जमाने से कितने करीब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत करके हमें क़यामत की निशानियां बताईं, ताकि हम तैयार रहें। ये निशानियां दो किस्म की हैं। अलामत सुगरा, छोटी निशानियां, ये धीरे धीरे लंबे अरसे में पूरी होती हैं। कई तो सदियों पहले पूरी हो चुकी, कई आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। अलामत कुबरा, बड़ी निशानियां, ये बहुत करीब आने पर तेजी से एक के बाद एक होंगी। हदीस में है कि ये जैसे मोतियों की माला टूट जाए, एक के बाद एक गिरते चले जाएंगे। क्यों जरूरी है इन निशानियों को जानना? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। और अगर वो लोग कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो चलता जादू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स क़यामत की निशानियां देखकर भी गफलत में रहे, वो बड़ा नुकसान में है। ये निशानियां हमें जगाने के लिए हैं, डराने के लिए नहीं, बल्कि तौबा करने, नमाज पढ़ने, अच्छे अमल करने की दावत देने के लिए हैं। जो इन निशानियों को देखकर सुधर जाए, अल्लाह उसे माफ कर देगा, और जो आंखें बंद रखे, उसका बड़ा नुकसान होगा। सही मुस्लिम में हजरत हुदैफा बिन उसैद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत नहीं आएगी जब तक कि 10 बड़ी निशानियां ना दिखाई दें, और फिर 10 निशानियां गिनाई। इस डॉक्यूमेंट्री में हम पहले छोटी निशानियों पर विस्तार से बात करेंगे, जो आज हम देख रहे हैं। फिर बड़ी निशानियां, इमाम मेहदी, दज्जाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज माजूज और बाकी। सब कुछ सही हदीसों की रोशनी में।
तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को कयामत की निशानियों की तरफ। अल्लाह हमें हिदायत दे और इन निशानियों से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पहली बड़ी निशानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, इल्म का उठ जाना। हदीस में है, अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि लोगों के दिलों से छीन ले, बल्कि उलेमा को उठा लेकर इल्म उठा देगा। यहाँ तक कि जब कोई आलिम ना रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे फतवे पूछे जाएंगे, वो बिना इल्म के फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आज देखिए, दुनिया में यूनिवर्सिटीज हैं, किताबें हैं, इंटरनेट है, लेकिन दीन का इल्म कम होता जा रहा है। मस्जिदें खाली, मदरसे कम, बड़े बड़े उलेमा गुजर रहे हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर हर शख्स खुद को आलिम समझकर फतवे दे रहा है, जहालत फैल रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले जिना आम हो जाएगा, शराब पी जाएगी और गाने बजाने का फैलाव होगा। आज की दुनिया देखिए, जिना तो इतना आम हो गया है कि शादी से पहले रिलेशनशिप नॉर्मल समझा जाता है। शराब हर पार्टी, हर सेलिब्रेशन में। म्यूजिक इंडस्ट्री अरबों की, हर गाना बेहयाई से भरा। फिल्में, सीरीज, सोशल मीडिया, हर तरफ नंगापन और फहाशी। हदीस में है कि लोग जिना करेंगे बाजारों में सरेआम। आज तो ऑनलाइन सब कुछ सरेआम है। हजरत अबू हुरैरा रजी से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले हरज बहुत होगा। सहाबा ने पूछा, हरज क्या है? फरमाया, कत्ल कत्ल। आज देखिए, दुनिया में हर दिन हजारों कत्ल, युद्ध, आतंकवाद, गैंग वॉर, रोड रेज, छोटी छोटी बात पर जान ले ली जाती है। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ खून खराबा। एक हदीस में है, लोगों को सुबह काफिर होकर शाम मुसलमान और शाम काफिर होकर सुबह मुसलमान होते देखोगे, दीन को खिलौना समझेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले वक्त सिकुड़ जाएगा। साल महीने जैसा गुजरेगा, महीना हफ्ते जैसा, हफ्ता दिन जैसा, दिन घंटे जैसा। आज हम सब महसूस करते हैं, टाइम कितनी तेजी से गुजर रहा है। सुबह होती है, पता नहीं शाम कैसे हो जाती है। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ फास्ट कर दिया, लेकिन बरकत खत्म हो गई। हदीस, कयामत से पहले औरतें बढ़ जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द पर 50 औरतें होंगी। आज कई देशों में फीमेल पॉपुलेशन मेल से ज्यादा है। युद्धों, बीमारियों और दूसरी वजहों से मर्द कम हो रहे हैं। सबसे मशहूर हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नंगे भूखे चरवाहों को देखोगे जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और उनमें मुकाबला करेंगे। ये हदीस खाड़ी देशों पर बिल्कुल फिट बैठती है। 50-60 साल पहले बेडविन, ऊंट चराने वाले, नंगे पांव, आज दुबई, रियाद, दोहा में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा, किंगडम टावर, सब वही लोग बना रहे हैं। हदीस, जब अमानत बर्बाद कर दी जाएगी तो कयामत का इंतजार करो। पूछा गया, अमानत कैसे बर्बाद होगी? फरमाया, जब काम अहल के सिवा दूसरों को सौंपा जाएगा। आज हर तरफ करप्शन, रिश्वत, झूठ, नेता अफसर अमानत में खयानत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले जलजले बहुत होंगे। पिछले 20-30 साल में अर्थक्वेक्स, सुनामी, बाढ़ें, जंगल की आग सब बढ़ गए हैं। माल की कसरत और ज़कात लेने वाले का न मिलना। हदीस, माल इतना बढ़ जाएगा कि ज़कात देने वाले को ज़कात लेने वाला न मिलेगा। कुछ देशों में वेलफेयर इतना है कि गरीब कम हो रहे हैं, लेकिन अमीर गरीब का फर्क बढ़ रहा है। बच्चे माँ बाप से बदतमीजी और गुलाम लड़की का मालकिन को जन्म देना। हदीस, गुलाम लड़की अपनी मालकिन को जन्म देगी, मतलब बच्चे माँ बाप से ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे मालिक गुलाम से करता है। आज बच्चे माँ बाप को ऑर्डर देते हैं, बड़ों का अदब खत्म। दीन का अजनबी हो जाना और इस्लाम पर ताने। इस्लाम शुरू में अजनबी था और अंत में भी अजनबी हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी जो उस वक्त दीन पर कायम रहेंगे। आज इस्लाम पर ताने, मीम्स, मजाक हर तरफ। बाकी छोटी निशानियां और भी कई निशानियां, मस्जिदों को सजावट के लिए बनाना, संगीत का फैलाव, औरतों का मर्दों जैसे कपड़े पहनना, सूद का आम होना, सब आज देखने में आ रही हैं। ये छोटी निशानियां चेतावनी हैं कि कयामत करीब है। अब हम बड़ी निशानियों की तरफ बढ़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया से सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए तो अल्लाह उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि उसमें मेरी औलाद से एक शख्स को भेजेगा जिसका नाम मेरा नाम होगा, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा। वो जमीन को न्याय और इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म और जौर से भरी हुई होगी।
इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से होंगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की संतान। शक्ल सूरत के बारे में हदीस में है, मेहदी मेरी औलाद से होंगे, चौड़ा माथा, नुकीली नाक। अबू दाऊद। एक और हदीस में वो मध्यम कद के होंगे, खूबसूरत चेहरा, दाहिनी जांघ पर तिल। वो कोई नया नबी नहीं होंगे, बल्कि इस उम्मत के एक नेक और साहसी लीडर होंगे जिन्हें अल्लाह खास तौफीक देगा। उनका ज़हूर कब और कहाँ? मक्का में बयात। इमाम मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म और फितनों से भर जाएगी। युद्ध, खूनरेजी, जालिम हुकूमतें हर तरफ। हदीस में है, मेहदी तब जाहिर होंगे जब लोग बड़े फितनों में मुब्तला होंगे। ज़हूर की जगह मक्का मुकर्रमा। रिवायत है कि वो काबा के पास जाहिर होंगे, लोग उनसे बैत लेंगे रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान। एक मशहूर हदीस, मदीना से एक शख्स निकलेगा जो मेरी औलाद से होगा। लोग उसके पास आएंगे, वो बैत से इनकार करेंगे, लेकिन लोग जबरदस्ती बैत लेंगे। फिर वो मक्का भागेंगे, लेकिन लोग काबा और मकाम के बीच उन्हें पकड़कर बैत करेंगे। एक और रिवायत, एक लश्कर मदीना पर हमला करेगा, लेकिन जमीन उन्हें निगल लेगी, खस्फे जैश। उसके बाद मेहदी का ज़हूर होगा। महदी के जमाने में क्या होगा? न्याय, अमन, बरकत। इमाम मेहदी का दौर इस उम्मत के लिए बड़ी रहमत होगा। हदीस में है, वो जमीन को इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म से भरी हुई थी। 7 साल हुकूमत करेंगे, कुछ रिवायतों में 8 या 9। लोग इतने अमन में होंगे कि औरत अकेली मदीना से हज करेगी और कोई डर नहीं होगा। माल और बरकत इतनी होगी कि ज़कात लेने वाला ना मिलेगा। जमीन अपनी पैदावार खूब देगी, मुसलमान एक होंगे, इस्लाम मजबूत होगा। एक हदीस, मेहदी के जमाने में मेरी उम्मत ऐसी नेमतें पाएगी जो पहले कभी न पाई। आसमान बारिश बरसाएगा, जमीन पैदावार देगी। लेकिन ये दौर लंबा नहीं होगा, उसके बाद दज्जाल का फितना शुरू होगा। इमाम मेहदी का ज़हूर उम्मीद की किरण है जुल्म के अंधेरे में। अल्लाह हमें उनके ज़माने तक पहुंचाए और उनकी बैत करने की तौफीक दे, आमीन। अब हम बड़ी निशानियों की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहली और सबसे बड़ा फितना दज्जाल का ज़हूर। बड़ी निशानियां। सबसे बड़ा फितना दज्जाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। दज्जाल की शक्ल, एक आंख वाला, दाहिनी आंख कानी, अंगूर जैसी उभरी हुई, बाईं आंख हरी जैसे शीशे की। माथे पर लिखा होगा काफिर, जो हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे अनपढ़ हो। वो जोरदार कद का, लाल रंग का, घुंघराले बालों वाला होगा। कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। उसके पास बड़े बड़े करिश्मे होंगे। आसमान को बारिश का हुक्म देगा तो बारिश होगी, जमीन को पैदावार का हुक्म देगा तो फसल उगेगी। खजाने उसके साथ चलेंगे, जैसे मधुमक्खियां शहद के छत्ते के साथ। वो एक झूठी जन्नत और जहन्नम दिखाएगा। जो उसके साथ होगी, उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और जहन्नम जन्नत। वो 40 दिन दुनिया में रहेगा। पहला दिन 1 साल जैसा, दूसरा महीना जैसा, तीसरा हफ्ता जैसा, बाकी सामान्य दिन जैसे। वो पूरी दुनिया घूमेगा सिवाय मक्का और मदीना के। वहां फरिश्ते तलवारें लेकर पहरा देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दज्जाल का जमाना पाए वो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें पढ़े, वो उसके फितने से महफूज रहेगा। दज्जाल से बचने का तरीका, उससे दूर भागो, उसकी तरफ ना देखो, क्योंकि उसका फितना बहुत बड़ा होगा। 70,000 यहूदी उसके पीछे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, कहाँ उतरेंगे, दज्जाल से मुकाबला, उनके जमाने की निशानियां। दज्जाल के फितने के दौरान अल्लाह की बड़ी रहमत, हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का जमीन पर नुज़ूल। हदीस में है, ईसा इब्ने मरियम दमिश्क की सफेद मीनार पर उतरेंगे, 2 पीले कपड़े पहने हुए, दोनों हाथों 2 फरिश्तों के कंधों पर। सही मुस्लिम। वो सीधे लुद के दरवाजे पर दज्जाल से मुकाबला करेंगे। दज्जाल उन्हें देखते ही पिघल जाएगा, जैसे नमक पानी में। हजरत ईसा अपने भाले से उसे कत्ल कर देंगे। उनके जमाने में वो सूअर को कत्ल करेंगे, क्रॉस तोड़ेंगे, जजिया खत्म करेंगे, यानी गैर मुस्लिम या तो इस्लाम कबूल करेंगे या जंग। माल इतना होगा कि कोई ज़कात न लेगा। दुनिया में अमन होगा, शेर और बकरी साथ चरेंगे। हजरत ईसा इस उम्मत के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे, हज और उम्रा करेंगे।
वो 40 साल जिंदा रहेंगे, फिर वफात पाएंगे और मदीना में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन होंगे। याजूज माजूज का निकलना, दीवार का टूटना, उनकी तबाही, हजरत ईसा की दुआ। हजरत ईसा के जमाने में एक और बड़ी निशानी, याजूज और माजूज का निकलना। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जब तक याजूज माजूज की दीवार न खोल दी जाए और वो हर ऊंची जगह से उतरने न लगे। सूरह अल अंबिया। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोहे और पिघले तांबे की दीवार बनाई थी, जो आज भी कहीं मौजूद है। वो दीवार टूटेगी और याजूज माजूज निकल आएंगे। वो करोड़ों की तादाद में होंगे, छोटी आंखें, चौड़ी छाती, पीले रंग। वो इतनी तेजी से तबाही मचाएंगे कि झीलें पीकर सूखा देंगे, नदियां पी जाएंगे। लोग कहेंगे, जमीन वालों को तो खत्म कर दिया, अब आसमान वालों से लड़ेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को कोहे तूर पर ले जाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह एक कीड़ा भेजेगा जो उनकी गर्दनों में घुसकर सबको मार देगा। फिर जमीन से उनकी लाशों की बदबू हटाई जाएगी। दज्जाल, हजरत ईसा और याजूज माजूज, ये 3 निशानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सबसे बड़े फितने और रहमत का जमाना होगा। हदीस में हजरत हुदैफा बिन उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बड़ी निशानियों में 3 खस्फ, जमीन धसक का जिक्र फरमाया। सही मुस्लिम। 3 बड़े हिस्से जमीन के धस जाएंगे। मशरिक यानी पूर्व में एक खस्फ, एक बहुत बड़ा इलाका जमीन में धस जाएगा। मगरिब यानी पश्चिम में एक खस्फ, जजीरतुल अरब यानी अरब का इलाका में एक खस्फ। ये इतने बड़े होंगे कि पूरी बस्तियां, शहर जमीन में समा जाएंगे। लोग चीखे मारेंगे, लेकिन कोई बचाव ना होगा। कुछ उलमा कहते हैं कि जजीरतुल अरब वाला खस्फ मदीना पर हमला करने वाले लश्कर का होगा, जैश खस्फ। लेकिन बड़ी निशानियों में अलग 3 हैं। अगली निशानी, दुखान, धुआं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तो इंतजार करो उस दिन का जब आसमान जाहिर धुआं लाएगा जो लोगों को ढांक लेगा। ये दर्दनाक अजाब होगा। हदीस में है कि ये धुआं पूरी दुनिया को ढक लेगा, 40 दिन और 40 रात रहेगा। मोमिन को सिर्फ जुकाम जैसी तकलीफ होगी, लेकिन काफिर के नाक कान से धुआं निकलेगा जैसे वो भुनी हुई बकरा हो। ये धुआं लोगों को तौबा का मौका देगा, लेकिन फिर भी कई न मानेंगे। सबसे अहम और आखिरी निशानियों में से एक, सूरज का मगरिब यानी पश्चिम से तुलू होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत नहीं आएगी जब तक सूरज पश्चिम से ना उगे। जब वो उगेगा और लोग देखेंगे तो सब ईमान लाएंगे, लेकिन वो वक्त ऐसा होगा कि ईमान फायदा ना देगा। सही बुखारी व मुस्लिम। जैसे ही सूरज पश्चिम से उगेगा, तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद जो ईमान लाएगा या अच्छे अमल करेगा, उसका कोई फायदा नहीं। ये निशानी इतनी बड़ी होगी कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। सूरज का उल्टा चलना कायनात के निजाम को बदल देगा। दाबतुल अर्द, जानवर का निकलना और लोगों से बात करना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और जब उन पर बात पूरी हो जाएगी तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। हदीसों में है कि ये दाब्बा, जानवर, सफा पहाड़ी से निकलेगा। उसके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। लाठी से मोमिन के चेहरे पर निशान लगाएगा जो चमक जाएगा, और अंगूठी से काफिर के नाक पर निशान लगाएगा जो काला हो जाएगा। वो लोगों से बोलेगा और साफ बताएगा कौन मोमिन है कौन काफिर। इसके बाद ईमान और कुफ्र का फर्क चेहरे पर जाहिर हो जाएगा। यमन से आग निकलना और लोगों को हश्र की तरफ हाँकना। आखिरी बड़ी निशानी, यमन के अदन से एक बहुत बड़ी आग निकलेगी। हदीस में है, यमन की तरफ से आग निकलेगी जो लोगों को उनकी महशरगाह, हश्र का मैदान की तरफ हाँकेगी। सही मुस्लिम। ये आग इतनी बड़ी होगी कि लोग इसके आगे आगे भागेंगे। वो रात को रुकेंगे तो आग भी रुकेगी, दिन में चलेंगे तो आग चलेगी। लोगों को शाम के मैदान हश्र की तरफ ले जाएगी। इसके बाद कयामत बहुत करीब होगी, सूर फूंका जाएगा। ये 10 बड़ी निशानियां जैसे मोतियों की माला टूट जाएगी, एक के बाद एक तेजी से, इमाम महदी से शुरू होकर यमन की आग तक। जब ये पूरी हो जाएंगी, कयामत का सूर फूंका जाएगा। अल्लाह हमें इन फितनों से महफूज रखे और अच्छी मौत नसीब फरमाए, आमीन।
बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी। यमन से निकली आग लोगों को मैदाने हश्र की तरफ हाँक लेगी। सब इंसान, जिन, फरिश्ते सब एक बड़े खाली मैदान में इकट्ठा हो जाएंगे। वहां न साया होगा न पानी। सूरज सिर के बहुत करीब होगा। लोग अपने पसीने में डूबे होंगे, कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई मुंह तक। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। नफखाए ऊला, पहली फूंक। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और सूर फूंका जाएगा तो जो आसमानों में है और जो जमीन में है सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। पूरी कायनात तबाह हो जाएगी। सूरज लपेट लिया जाएगा, तारे टूट कर गिरेंगे, पहाड़ रुई जैसे उड़ जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे और आग बन जाएंगे। जमीन हिल जाएगी, सब कुछ खत्म, कोई जिंदा न रहेगा सिवाय अल्लाह के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर फूंका जाएगा तो सब मर जाएंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। फिर एक लंबा अरसा गुजरेगा जिसकी तादाद सिर्फ अल्लाह जानता है। लोग कहते हैं 40 साल, लेकिन इल्म सिर्फ अल्लाह को। फिर दूसरा सूर, नफ़ख़े सानी, दूसरी फूंक। अल्लाह फरमाते हैं, फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो अचानक वो खड़े देखने लगेंगे। सब लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे, नंगे पांव, बिना खतना के, बिना कपड़ों के। पहला शख्स जो जिंदा होगा हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग कब्रों से निकलेंगे जैसे टिड्डियां। जमीन चपटी हो जाएगी, सब मैदाने हश्र में इकट्ठा होंगे। वहां 50,000 साल का दिन होगा, लेकिन मोमिनों के लिए आसान। सूरज सिर से 1 मील ऊपर होगा, लोग पसीने में डूबे होंगे। नेक लोग अर्श के साए में होंगे। लोग शफायत के लिए पहले आदम, फिर नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलाम के पास जाएंगे। आखिर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शफाअत कुबरा, अल्लाह की इजाजत से वो शफाअत करेंगे। फिर हिसाब शुरू होगा। अमलनामे दिए जाएंगे, नेक को दाहिने हाथ में, बद को बाईं या पीठ पीछे। पुल सिरात, बाल से पतला, तलवार से तेज। नेक लोग बिजली की तरह गुजरेंगे, बद जहन्नुम में गिरेंगे। फिर जन्नत और जहन्नम। जन्नत में नेमतें जो आंख ने ना देखी, कान ने ना सुनी। जहन्नम में सख्त अजाब, और जिसकी पल्ले हल्की हुई उसकी ठिकाना हाविया यानी जहन्नम होगी। सूरह अल कारिया, ये है कयामत का दिन, वो दिन जिसके लिए पूरी कायनात बनी। अब सवाल ये है, हम तैयार हैं? दोस्तों, हमने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा कयामत की छोटी निशानियां जो पहले ही शुरू हो चुकी हैं, बड़ी निशानियां जो बहुत करीब हैं। इमाम मेहदी, दज्जाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज माजूज। फिर सूर का फूंका जाना, हश्र का मैदान, हिसाब, पुल सिरात, जन्नत और जहन्नम। ये सब डराने के लिए नहीं बताया गया। अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चेतावनी दी है ताकि हम जगें, सुधरें, तौबा करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और तुम मरना इसी हाल में कि मुसलमान हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है वो अच्छा बोले या खामोश रहे, और जो अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखता है वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे, और जो अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखता है वो मेहमान की इज्जत करे। अब वक्त है अमल का। 5 वक्त की नमाज को कायम करो, कुरान पढ़ो, समझो, अमल करो, तौबा करो दिल से, हर गुनाह से। माँ बाप की सेवा, रिश्तेदारों से सिला रहे, सदका करो, ज़कात दो, झूठ, गीबत, सूद, जिना से बचो। सूरह कहफ हर जुमे को पढ़ो, दज्जाल के फितने से बचाव के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। कयामत आएगी जरूर, लेकिन हम तैयार रहें। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो जन्नत में होंगे, जो पुल सिरात को बिजली की तरह पार करेंगे, जो हिसाब आसान होगा। इस डॉक्यूमेंट्री को दूसरों तक पहुंचाएं, शायद किसी की हिदायत का जरिया बन जाए। शुक्रिया देखने के लिए। स्रोत कुरान पाक और सही हदीसें, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद आदि। अल्लाह हमें और आपको हिदायत दे, आमीन। शेयर करें, सदकाए जारिया बनेगा। सब्सक्राइब करें ज्यादा इस्लामी कंटेंट के लिए।